नमस्कार, इन खबर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। कहते हैं जो न्याय देरी से मिले वो न्याय नहीं कहलाता है। ठीक यही पूरा मामला निर्भया केस में नजर आ रहा है। निर्भया के जो 4 गुनहगार हैं उनकी फांसी का इंतजार निर्भया का परिवार नहीं पूरा देश ही बड़ी ही बेसब्री से कर रहा है। लेकिन शायद कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए कुछ ना कुछ ऐसे दावपेच ये चारों गुनहगार खेल दे रहे हैं जिसकी वजह से इनकी जो फांसी है वो देरी में तब्दील होती जा रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे पहले जो नया डेथ वारंट जारी हुआ था 22 जनवरी को इनको फांसी होनी थी। उसके बाद एक और डेथ वारंट जारी हुआ, 1 फरवरी को फांसी का दिन तय हुआ। लेकिन अब 1 फरवरी भी निकल गया है और अब जो कोर्ट है उसने इन चारों गुनहगारों की जो फांसी है वो अनिश्चित काल तक के लिए टाल दी है। अब रविवार को हाई कोर्ट में कह लीजिए केंद्र सरकार की ओर से इस पूरे मामले को लेकर पक्ष रखा गया। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा हाई कोर्ट में और इस निर्भया मामले पर काफ़ी बातचीत भी की और एक एक करके ये भी बताया कि किस तरीके से जो 4 गुनहगार हैं निर्भया के, उनमें पवन गुप्ता हैं, अक्षय ठाकुर हैं, विनय शर्मा हैं और साथ ही साथ मुकेश सिंह है, वो किस तरीके से जो भारत की या कह लीजिए हमारे संविधान की कानून व्यवस्था है उसका मजाक उड़ा रहे हैं और कैसे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने रविवार को जो सुनवाई हुई उस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अभी तक बताया नहीं कि क्या वो फैसला देंगे, लेकिन पूरे मामले की सुनवाई उन्होंने बड़ी ही तसल्ली के साथ की और मामले को अपने अंदर रखते हुए फैसले को सेफ रख लिया है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किस तरीके से केंद्र सरकार का पक्ष रखा इस पूरे मामले को लेकर रविवार को, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या वो बातें थीं जो उन्होंने कल हाईकोर्ट में कहा और जो कि न्यायमूर्ति सुरेश केट की पीठ है उनके समक्ष एक खाका पेश किया और बताया कि दोषी जो हैं चारों निर्भया के वो कानूनी उपचार की आड़ में कानून से किए जा रहे खिलवाड़ की एक तस्वीर पेश कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से तुषार मेहता ने अपनी बातें रखना शुरू की। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2018 में याचिका खारिज होने के 225 दिन के बाद दोषी विनय ने पुनर्विचार याचिका दायर की। वहीं 549 दिन के बाद उसने क्यूरेटिव पिटीशन जनवरी 2020 में दायर की जो कि खारिज हो चुकी। इसके बाद उसने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की। 1 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी। दूसरी ओर अक्षय ने 950 दिन के बाद पुनर्विचार याचिका दायर की थी जो कि खारिज हो चुकी। जनवरी 2020 में उसने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की और उसकी दया याचिका पर अभी फैसला लंबित है। उन्होंने कहा कि पवन की पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है और उसने अब तक ना तो क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है और ना ही दया याचिका। तो वहीं दूसरी ओर जो मुकेश है उसकी भी क्यूरेटिव पिटीशन व दया याचिका खारिज हो चुकी है। डेथ वारंट के खिलाफ विनय, अक्षय व पवन गुप्ता ने याचिका दायर की है। उनके अनुसार डेथ वारंट पर निचली अदालत ने रोक लगा दी थी। मुकेश डेथ वारंट के खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि उसके दाव खत्म हो चुके हैं। हालांकि मुकेश के अधिवक्ता ने आवेदन दाखिल कर मांग की है कि अपराध में शामिल सभी दोषियों का कानूनी उपचार पूरा होने तक उसे भी फांसी ना दी जाए, ऐसा जो कि जो निर्भया के दोषी हैं उनके वकील पक्ष हैं वो कह रहे हैं। तो दूसरी ओर जो तुषार मेहता हैं जिन्होंने बड़े ही सख्त तरीके से ये कहा कि न्याय व्यवस्था का जो मजाक उड़ाया जा रहा है जिस तरीके से इन चारों दोषियों की तरह, वो देखने लायक नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील शुरू करने से पहले निर्भया कांड से जुड़े घटनाक्रम पर एक चार्ट पेश किया। तो साथ ही साथ तुषार ने ये बताया कि किन किन दोषियों की याचिका बाकी है और किन किन की नहीं, पूरा एक तरीके से यहाँ ब्यौरा दिया और जोर देते हुए ये कहा कि न्याय व्यवस्था जो है हमारी उसका दुरुपयोग करने के साथ साथ निर्भया के ये चारों गुनहगार इसका धड़ल्ले तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ इस तरीके से तुषार मेहता ने अपनी बात को कल हाईकोर्ट में रखा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है, अभी तक सामने नहीं दिया है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इससे पहले भी एक याचिका डाली थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ऐसे मामलों में एक डेडलाइन बननी चाहिए जिसके तहत जो आरोपी हैं वो तय समय सीमा अनुसार अपनी जो याचिका है, चाहे वो क्यूरेटिव पिटीशन हो, रिव्यू पिटीशन हो, तमाम जो याचिका है के जो विकल्प हैं उनको तय समय के अनुसार यानी डेडलाइन के तहत डाल सकें और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाए। खैर, इस मामले से जुड़ा जो अपडेट आएगा मैं आपको दूंगा। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।